एपिसोड शुरू होता है और कोज़ुकी कह रहा होता है, यह मामोरू है। असल में ये एक रोबोट है जो बूढ़े लोगों की देखभाल करता है, लेकिन किसी वजह से इसने मीना की कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर ली। कोज़ुकी की मॉम कहती है, फिर ये तो मीना के चाइल्ड जैसा हुआ। कोज़ुकी कहता है, हाँ सही कहा। इसके बाद ये मामोरू के साथ खेलने लगते हैं और कोज़ुकी की मॉम कहती है, इसकी लाफ तो टाकुमा जैसी है। ये कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसे नहीं हंसता। इसकी मॉम बोलती है, जब तुम छोटे थे तब ऐसे हंसते थे। वैसे क्या रोबोट्स भी किसी की देखभाल कर सकते हैं? इसके डैड कहते हैं, मुझे नहीं लगता। फिर मामोरू को देख के कोज़ुकी की मॉम कहती है, टाकुमा ये कितने का आता है? कोज़ुकी कहता है, पता नहीं, ये गिफ्ट में मिला था, देखता हूँ मैं, आपके फ़ोन में मैं URL भेज देता हूँ। इसकी मॉम कहती है, मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहती हूँ, तुम मीना के ओनर हो ना? मैं चाहती हूँ कि तुम ओनरशिप मुझे दे दो। कोज़ुकी बोलता है, लेकिन क्यों? इसकी मॉम कहती है, एक लड़की की तुम्हारे पास ओनरशिप है और तुम उसे अपनी वाइफ कहते हो, ये बहुत क्रीपी है। इसके डैड कहते हैं, क्या इससे फ़र्क पड़ता है अगर ये इसकी रियल वाइफ नहीं तो? इसकी मॉम कहती है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये रियल थिंग है ना टाकुमा? कोज़ुकी कहता है, हाँ। इसकी मॉम बोलती है, तो फिर इसकी ओनरशिप मुझे या फिर अपने फादर को दे दो। कोज़ुकी बोलता है, मीना से बात करके ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये उसके पास जाते हैं, लेकिन मीना कहती है, मैं ऐसा करना रिकमेंड नहीं करूँगी। जो भी एक्शंस हम रोबोट लेते हैं वो ओनर के राइट के वजह से लेते हैं। अगर मेरा ओनर दूसरी लोकेशन में होगा, मैं एक एप्पल भी नहीं पील कर पाऊंगी ओनर की परमिशन के बिना। कोज़ुकी की मॉम कहती है, क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ओनर की परमिशन की ज़रूरत ना पड़े? मीना कहती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं इमीडिएटली रिएक्ट ना कर पाऊँ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में। कोज़ुकी की मॉम बोलती है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए तो टाकुमा डिसीजंस ले ले? मीना साइड में देखती है और फिर कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है। कोज़ुकी की मॉम कहती है, क्या तुम्हें यह आइडिया अच्छा नहीं लगा? कोज़ुकी भी यही पूछता है, लेकिन मीना कहती है, मेरे पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं। कोज़ुकी की मॉम कहती है, जो भी हो बताओ हमें। मीना कहती है, एक रोबोट एक्ट करता है ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ओनर की लाइफ को टॉप प्रायोरिटी मिलती है। अगर मेरी ओनरशिप मास्टर एमी को ट्रांसफ़र हो जाती है और ऐसा टाइम आता है जब आप दोनों की लाइफ इक्वली डेंजर में हो, तो मुझे मास्टर एमी को बचाना पड़ेगा। मास्टर एमी, प्लीज़ मुझसे मेरी जॉब मत छीनिए। तभी कोज़ुकी कहता है, मैं भी मीना को किसी को नहीं देना चाहता। इसकी मॉम फिर कहती है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में कोज़ुकी खुद को प्राइमरी और अपनी मॉम को सेकेंडरी ओनर बना देता है मीना का, जिससे कभी यह किसी रीज़न की वजह से ओनरशिप लूज़ कर दे तो मीना की मेमोरीज एनक्रिप्ट ना हो, और अगर मीना को कोई प्रॉब्लम हो अपने प्राइमरी ओनर से तो अपने सेकेंडरी ओनर के पास जा पाएगी। नेक्स्ट सीन में कोज़ुकी अपने डैड से कहता है, मुझे माफ़ कर दो कि मैं एक ह्यूमन वाइफ नहीं ला पाया घर। इसके डैड कहते हैं, मुझे राहत मिली ये जान के कि तुम अकेले नहीं हो, लेकिन ये बात है कि मैं एक ह्यूमन वाइफ प्रेफर करता। कोज़ुकी कहता है, और मैं आपको ग्रैंड चाइल्ड भी नहीं दे सकता। इसके डैड कहते हैं, अब ये सब बंद करो, तुम्हें तो पता ही है ना कि ह्यूमंस के साथ क्या होता है। ह्यूमन बॉर्न होते हैं अपने पेरेंट्स के आइडिया की वजह से। यह ऐसा ही है कि तुम किसी से प्यार करते हो, उसके बच्चे को होल्ड करना चाहते हो, या फिर ये एक्सीडेंटली हो जाता है। इस सब के रीजंस और एक्सक्यूजेस होते हैं, लेकिन ये सब ईगो की वजह से होता है। ये सब होता है क्योंकि कोई ना कोई ये करना चाहता है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि कभी कभी नो थैंक्स कहना भी ठीक है। हम क्या सोचते हैं उसके बारे में मत सोचो, तुम लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। नेक्स्ट सीन में आकारी घर आती है और यहाँ कोज़ुकी और मीना को देखकर हैरान होती है और बोलती है, यहाँ ये मीना को इंट्रोड्यूस कराने लाया एज अ वाइफ, और इमोशनल हो जाती है। तभी ये मामोरू को देखती है और कहती है, क्या ये वही है जिसके बारे में मीना बताती थी? मामोरू कहता है, हाँ। आकारी बोलती है, ये टीवी कॉमर्शियल वाले रोबोट से बिल्कुल अलग है। तभी कोज़ुकी इसे सब बताता है मामोरू के बारे में, और इसे पता चलता है कि ये मीना के प्रोग्राम पे चलता है। ये सब सुन के हैरान हो जाती है और कहती है, इतनी सारी न्यूज़ एक साथ मत दो, मैं पागल हो जाऊंगी। अब अगले दिन कोज़ुकी और मीना वापस चले जाते हैं। कोज़ुकी की मॉम आकारी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मीना का पर्सनल कॉन्टैक्ट है? आकारी कहती है, हाँ, और इसकी मॉम इससे नंबर मांगने लगती है। अब कई दिन बीत जाते हैं और कोज़ुकी की मॉम ने भी एक मीमा मोरियस रोबोट मंगा लिया होता है। ये इसे स्टार्ट करती है और ये कहता है, मैं मीमा मोरियस 3 हूँ, एक मॉनिटरिंग रोबोट। ये कहती है, ये काफ़ी डीप वॉइस है। फिर ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ती है और ये रोबोट कहता है, मुझे एक नाम दीजिए। ये कहती है, जॉन। ये कहता है, ठीक है, मैं जॉन हूँ। इसके बाद खाना बनाते वक्त ये हेल्थ के बारे में कहने लगता है और रात के टाइम भी इन्हें जल्दी सोने को कहता है इनकी हेल्थ के लिए। और कोज़ुकी की मॉम मन में कह रही होती है, जैसा सोचा था ये वैसा नहीं है, और ये तो हंसता भी नहीं मामोरू जैसे। नेक्स्ट सीन में कोज़ुकी ने एक नया घर ले लिया होता है और ये वहाँ शिफ्ट हो गया होता है। यहाँ मामोरू के लिए बॉक्सेस से एक गेम बना देता है ये और कहता है, स्टार्ट करो, मैं टाइमिंग नापूंगा तुम्हारी।
और मामोरू भागने लगता है। कोजुकी मन में कहता है, जब मैंने उन्हें बताया कि बड़े घर में शिफ्ट हो रहा हूँ तो उन्होंने मेरे सभी बुक्स, गेम्स और बाकी चीज़ें भेज दी यहाँ पे, जो मैंने पेरेंट्स के घर पे छोड़ दी थी। नेक्स्ट सीन में कोजुकी मीना के पास जाता है और यहाँ पर मीना इससे कहती है, डार्लिंग आप अपने फर्स्ट डे में क्या खाना चाहोगे? कोजुकी कहता है, तुम्हें क्या हुआ ये? मीना कहती है, मास्टर एमी मास्टर डाइसुके को डियर कहती है। तो मैंने ऑनलाइन रिसर्च करी, मुझे पता चला कि स्पाउस को बुलाने के कई तरीके होते हैं। मैं सर्च करूँगी जो आपको सबसे अच्छा लगे। कोजुकी कहता है, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मुझे क्या पसंद है? मीना कहती है, अगर आप ऑर्डर दोगे तो मैं मान लूँगी। कोजुकी कहता है, ये ऑर्डर नहीं है, लेकिन इससे काम जल्दी हो जाएगा। मीना कहते हैं, नो प्रॉब्लम, मैंने एक यूनिक एल्गोरिदम जनरेट किया है आपके प्रेफरेंसेस डिटरमाइन करने के लिए। मैं सिर्फ उन बातों पर निर्भर नहीं रह सकती जो आप कहते हैं। आप कहते हैं कि हर डिश डिलीशियस है। फिर ये कई सारे नाम लेती है और कोजुकी कहता है, लगता है काफ़ी टाइम लग जाएगा डिसाइड करने में। और फिर मीना और भी कई नाम लेते ही जाती है। अब रात हो चुकी होती है और ये सो जाते हैं। कोजुकी मन में कहता है, मेरी न्यू लाइफ शुरू होती है। तभी मामोरू इनके बीच में आ जाता है और मीना इसे देखती है और इसके ऊपर हाथ रख देती है और सो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग सबको अपनी पिक्चर्स भेजते हैं कि ये मूव हो गए हैं नए घर में और इनवाइट करते हैं आने के लिए। सभी लोग इनकी पिक्चर्स देख रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में कोजुकी उठता है सो के और मीना कहती है, गुड मॉर्निंग मास्टर टाकुमा। कोजुकी कहता है, गुड मॉर्निंग। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, ये इस एनीमे का लास्ट एपिसोड था। इसके आगे अगर और एपिसोड्स आते हैं, नेक्स्ट सीज़न आता है, जब भी आएगा मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा। बाकी फ़िलहाल के लिए अगर ये एपिसोड और ये एनीमे आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार टपके हो और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसे ही ऑसम कंटेंट आगे भी देखने के लिए। तो मैं निकलता हूँ, मिलूँगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।